ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। और ये आपका दिल्ली पुलिस 2009 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न में भी 2 डाइस दिया हुआ है, हालांकि ये एक ही डाइस है। जिस तरह से ये प्रश्न में बोलता है, जिसे लिखा है कि निम्न में से एक पासे की 2 स्थिति को दर्शाया गया, यानी पासा एक ही है। किसी एक व्यक्ति ने एक पासे को 2 बार से फेंका है, तो पहली बार में ये नंबर आया है और दूसरी बार में ये नंबर आया है, ठीक। तो इसमें देखेंगे कि ये किसके विपरीत पूछ रहा है। तो इसमें सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन में 3 के विपरीत पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन से नंबर होंगे, और ये आपका 2009 दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जब भी नेक्स्ट एग्जाम होंगे किसी भी स्टेट के पुलिस विभाग का, तो उसमें इस तरह के प्रश्नों को बनने की या आने की संभावनाएं आपकी ज़्यादा बनती है। तो चलिए इसमें देखेंगे कि क्या है, ठीक। और सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया कि अगर 2 डाइस दिया है, तो टाइम को बचाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों को चेक करना है कि दोनों के दोनों अगर मानक डाइस है, तो आपको पूरे पूरे जो प्रश्न किए जाते हैं उसमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह से हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया प्रश्न है वो बहुत सिंपल प्रश्न था, उसमें आपको टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उसी तरह से इसको भी चेक करेंगे कि इसमें क्या ये दोनों डाइस, जो एक व्यक्ति ने एक ही डाइस को 2 बार फेंका है, क्या दोनों बार मानक डाइस आया है उसका। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से एक पासे की 2 स्थिति को दर्शाया गया है, यानी पासा एक ही है, जैसे ये है, इसी को 2 बार फेंका गया है, एक ये आया है एक बार ये आया है। जिन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यानी 3 के इसमें विपरीत पूछ रहा है, तो 3 इसमें तो है नहीं, इसी में 3 है, ठीक है। तो इसी के विपरीत आपका पूछ रहा है, मतलब इसके अपोजिट कौन सा होगा। तो अगर उस तरह से सोचेंगे आप बगैर चेक किए, तो ऐसे बगैर चेक किए बताएंगे तो कहेंगे कि 4 होगा, ठीक है। जो आपको याद होगा उससे हिसाब से कहेंगे कि 4 होगा, लेकिन वो गलत है, ठीक। तो पहले चेक कीजिए समय बचाने के लिए कि ये दोनों मानक है या सिंपल है। तो सिंपल सी बात है, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 आ गया, यानी किसी भी 2 सतह को जोड़ेंगे अगर 7 आ गया तो ये मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा है, इसका काम खत्म। इसमें भी कोई 2 सतह को जोड़ दीजिए जिससे 7 आ जाए, तो देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी ये भी मानक पासा नहीं है। तो दोनों मानक पासा नहीं है, तो ये डिसाइड हो गया कि हमको एक ही रूल लगेगा इस पर, वो है कॉमन चेक करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे पहले जब वो फॉल्स हो गया तो आप इसमें कॉमन चेक कीजिए, ठीक है। नंबर के कॉमन चेक करें। तो अब दोनों में ऐसे नंबर का चेक कीजिए जो दोनों में हो। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बाकी इसमें कोई नंबर्स नहीं है। तो जब 2 है तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। तो इसको आप क्या कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, उससे कोई नंबर। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर आपका इस तरह से, ठीक है। इसमें भी आप इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, यानी 2, तो 2, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद आएगा ऐसे 4, 5, अब 5 के बाद आएगा 3, यानी 3 नंबर दिख रहा है, 3 यहाँ पर आ गया, खत्म। अब फिर 2 इस यहाँ है, तो अब ये 2 लेंगे, 2 के नीचे 2। अब इसके क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 2 के बाद कौन सा आया, 1, तो 5 के नीचे 1, फिर 1 के बाद कौन सा आया, 6, तो 3 के नीचे 6। तो 3 नंबर इसके भी हो गए, 3 नंबर इसके भी हो गए, ठीक है। अब पूछ किसके रहा है, 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो 3 के विपरीत देखिए, 3 के नीचे कौन सा है, 6, तो 3 के विपरीत आपका 6 होगा, यानी 3 और 6 दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो 3 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा। अगर 5 के विपरीत पूछता तो 5 के विपरीत 1 हो जाता, और अगर 2 के विपरीत पूछता तो 2 के विपरीत आपका कौन सा नंबर हो जाएगा। तो चेक कीजिए, इन 6 में से 6 नंबर होते हैं डाइस में, 1 से लेकर के 6 तक। तो इसमें कौन सा नंबर छूट गया है, 2 है ही है, 1 है, 5 है, 6 है और 3 है। 4 नंबर का छूट गया है, जो छूट गया है वो इन दोनों के नंबर के विपरीत होगा, यानी 2 के विपरीत 4 होगा। लेकिन इसमें पूछा है आपका 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो 3 के विपरीत 6 होगा। तो जब भी आपका इस तरह का प्रश्न आए तो आप जो है ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले थोड़ी सी मेहनत करके चेक कर लीजिएगा कि दोनों अगर स्टैंडर्ड है, तो बस अगर दोनों है तो उसमें कुछ नहीं करना है, जिसके विपरीत पूछेगा उसमें ऐसा नंबर जोड़िएगा कि 7 आ जाए। जैसे अगर दोनों स्टैंडर्ड होता है, यानी किसी भी सतह को जोड़ने से 7 नहीं आता, तो हम सिंपल सी बात क्या करते हैं, 3 के विपरीत पूछा था तो 3 में कौन सा नंबर जोड़ते कि 7 आ जाएगा। तो 3 में 4 नंबर ऐसा है जो जोड़ते तो 7 आ जाता है, जैसे 3 + 4 = 7। तो आपका 3 का अपोजिट 4 हो जाता है, ठीक है। तो आपको इतने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, साधारण डाइस है, तो साधारण है, या दोनों है साधारण, या इनमें से कोई एक है साधारण, तो हमको यही कॉमन वाला प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जब तक कि दोनों साधारण मानक डाइस ना हो। मानक डाइस रहेगा तो इस तरह से ये करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको देखेंगे उसमें किस तरह का प्रश्न आया है, और ये आपका